हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम सचिन है। कॉन्सेप्ट क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे सिंपल इंटरेस्ट के क्वेश्चंस। पार्ट फर्स्ट में हमने सिंपल इंटरेस्ट के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट देखे थे। आज पार्ट सेकंड में हम सिंपल इंटरेस्ट के कुछ डिफिकल्ट लेवल के क्वेश्चंस देखेंगे और जानेंगे कि हम इनको किस तरीके से इजी और आसानी से कर सकते हैं। वन मोर रिक्वेस्ट गाइस, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज से सब्सक्राइब कर लीजिए, बिकॉज जो भी मैं न्यू वीडियो अपलोड करूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी मूलधन पर पहले 2 वर्षों के लिए ब्याज की दर 3%, अगले 3 वर्षों के लिए ब्याज की दर 5% तथा अगले 2 वर्षों के लिए ब्याज की दर 6% हो तथा कुल 7 वर्षों की समाप्ति पर साधारण ब्याज 660 रुपये आता हो तो मूलधन ज्ञात कीजिए। सबसे पहले इस सवाल में हमें अलग अलग वर्षों के लिए अलग अलग रेट दे रखी और लास्ट में टोटल 7 वर्षों के बाद साधारण ब्याज जो है वो 660 रुपये देखा है और पूछा है कि मूलधन ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले सवाल में हमें जो दे रखा है हम उसको लिख लेते हैं। जैसे टी 2 वर्षों के लिए 2 ईयर के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट 3%, अगले 3 ईयर के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी है 5% तथा अगले 2 वर्षों के लिए 6% तथा कुल 7 वर्षों की समाप्ति पर साधारण ब्याज कितना है। एसआई जो दिया है वो है 660 रुपये, सिंपल इंटरेस्ट 660 और पी हमको इसमें ज्ञात करना है। सबसे पहले अगर 2 साल के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट 3% है तो टोटल रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी हो जाएगी 2 साल की 6%। उसी प्रकार 3 ईयर के लिए 5% तो टोटल कितनी हो जाएगी 15%। उसके बाद नेक्स्ट 2 ईयर के लिए 6% तो टोटल हो जाएगी 12%। और टोटल अगर हम देखते हैं तो 7 ईयर के बाद रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी हो जाएगी, इन सबका योग कर लेते हैं तो 15 और 22 27 और 6 33%। तो टोटल रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी हो गई 7 साल के बाद 33%। अब हमारे पास आर इंटू टी कंबाइंड 33%, उसके बाद एसआई है 660 रुपये तो पी हम यहाँ से आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो पी बराबर क्या होता है एसआई मल्टीप्लाई 100 डिवाइड में आर इंटू टी। तो एसआई हमको दिया है 660 मल्टीप्लाई 100 डिवाइड में 33%। तो इसको यहां से हम सोल्व करेंगे तो 33 से कितनी बार 2 बार और 1 0 तो पी बराबर कितना होगा 2000 रुपये। तो हमारा यहाँ से राइट आंसर क्या होगा, ए इज राइट आंसर। ये तो हो गया फॉर्मूले के बेस पे। अगर इसी सवाल को हम शॉर्ट ट्रिक से करेंगे तो किस तरीके से करेंगे वो भी देख लेते हैं। सबसे पहले हमने टोटल 7 वर्ष के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल ली, परसेंटेज में 33%, लेकिन रुपए में कितना दे रखा है हमको 660, मतलब ये 33% जो है वो 660 रुपए के बराबर है। तो यहां से हम क्या 1% की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो 660 बटे 33% और मूलधन क्या होता है 100%, तो मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ से 100 तो यहाँ से हमारा पी निकल के आ जाएगा। तो 33 से 2 बार और 1 0 तो यहाँ से भी हमारा आंसर क्या होगा 2000। अगर हम इस तरीके से भी विदाउट फार्मूले से करेंगे तो इस सवाल को करने में मात्र 5 सेकंड लगेंगे, लेकिन अगर अदरवाइज अगर हम इसको फॉर्मूले से करेंगे तो हम 10 से 15 सेकंड इस सवाल में लगा सकते हैं। आई होप आपको ये बिगर फॉर्मूले से ही सवाल को करना चाहिए। नेक्स्ट सवाल, एक व्यक्ति ने बैंक से कुछ पैसे उधार लिए। यदि बैंक 4 वर्षों के लिए 2% वार्षिक दर पर तथा अगले 5 वर्षों के लिए 3.4% वार्षिक दर पर तथा शेष समय के लिए ब्याज की दर 6% हो, कुल 16 वर्षों की समाप्ति पर साधारण ब्याज 13,400 रुपये आता हो तो मूलधन ज्ञात कीजिए। ये जो सवाल है अभी हमने इससे पहले ये सवाल किया था, सेम उसी टाइप का सवाल है, लेकिन इस सवाल में सिर्फ हमको शेष समय के लिए ब्याज की दर 6% है,
बस, बाकी इस सवाल में कोई भी डिफरेंस नहीं। तो सबसे पहले जो हमको दिया है हम वो लिख लेते हैं। जैसे सबसे पहले टी समय 4 वर्षों के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी, 4 ईयर के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट है 2%। नेक्स्ट 5 ईयर के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी, 3.4%। तथा शेष समय के लिए 6% है, ये हो गई 6%। तथा कुल 16 वर्षों की समाप्ति के बाद, मतलब 16 ईयर की समाप्ति के बाद टोटल साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट कितना दिया हुआ है, 13,400 रुपए। अगर इस सवाल को हम थोड़ी सी समझने की कोशिश करें तो क्या हुआ, 4 ईयर और 5 ईयर टोटल 9 ईयर, अगर 9 ईयर में से 16 ईयर को माइनस करेंगे तो शेष ईयर कितने हो जाएंगे, 7 ईयर। अब यहाँ से अगर 4 ईयर के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट 2%, तो टोटल रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी हो जाएगी यहाँ से 8%। उसके बाद नेक्स्ट 5 ईयर के लिए 3.4%, तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 17%। उसके बाद 7 ईयर के लिए 6%, तो टोटल रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी हो जाएगी 42%। अब इन तीनों का योग कर लेते हैं, तो 8 और 7 15 और 2 17 की 7 हासिल 1, 4 और 1 5 और 1 6, तो टोटल 7 ईयर के बाद रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी होगी 67%। तो ज्ञात क्या करना है हमको, पी प्रिंसिपल हमको ज्ञात करना है। तो अगर हम ब्याज के रूप में देखते हैं तो ये जो टोटल रेट है वो 67% किसके बराबर हो जाएगी, 67% बराबर है 13400 के। तो यहाँ से हम 1% की वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं, कितना होगा 13,400 बटे 67%। और ज्ञात क्या करना है मूलधन, तो 100%। तो यहाँ से हमारा पी आ जाएगा, तो 67 से 2 टाइम, तो 200 का मल्टीप्लाई 100 में करेंगे तो कितना होगा 20,000। तो यहाँ से हमारा राइट आंसर क्या होगा, डी इज राइट आंसर। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी राशि का साधारण ब्याज मूलधन का 1/16 गुना है तथा ब्याज की दर और समय समान हो तो ब्याज की दर क्या होगी। इस सवाल में हमें दिया है कि यदि किसी राशि का साधारण ब्याज मतलब सिंपल इंटरेस्ट कितना है, मूलधन का 1/16 गुना, मतलब मूलधन पी का कितना है 1/16 गुना, तथा ब्याज की दर मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट और समय दोनों क्या है बराबर है। तो ज्ञात हमें करना है 8%, मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें ज्ञात करना है। अगर यहाँ पे ऐसा ही जो है मतलब साधारण ब्याज है मूलधन का 1/16, तो हम क्या करें साधारण ब्याज को यहाँ से 100 भी मान सकते हैं। लेकिन अगर यहाँ पे हम 100 मानेंगे तो 16 से डिवाइड करने में थोड़ी सी दिक्कत होगी। तो यहाँ पे हम ऐसी संख्या मानते हैं जो 16 से आसानी से डिवाइड हो जाए। तो हम P को 80 मान लेते हैं, P बराबर कितना 80 रुपये मान लेते हैं। तो क्या होगा SI कितना हो जाएगा 80 रुपये का 1/16, तो हमारा साधारण ब्याज क्या हो जाएगा यहाँ से 5 रुपये। तो सिंपल इंटरेस्ट बराबर हो जाएगा 5 रुपये। अब यहाँ पे 8% और T दोनों क्या है बराबर है, तो इनको भी हम X मान लेते हैं। और ज्ञात क्या करना है 8%। अगर 8% बराबर क्या होता है, 8% बराबर होता है SI मल्टीप्लाई 100 डिवाइड में क्या होता है P इंटू टी। 8% क्या है हमारा X है, उसके बाद SI जो है वो 5 रुपये मल्टीप्लाई 100 और P जो है वो है 80 और समय हमारा क्या है X। अब इसको यहाँ से सोल्व कर ले तो 20 से 4 बार और 20 से 5 बार, तो x डिवाइड में तो इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या होगा x की पावर 2 और 5 का मल्टीप्लाई 5 में तो कितना होगा 25/4। अब यहाँ पर x बराबर क्या होगा √25/4, तो x की वैल्यू क्या आएगी 5/2। तो इसको सोल्व करेंगे तो क्या होगा 2.5%। तो हमारा यहाँ से राइट आंसर क्या होगा, ए इज राइट आंसर। आई होप ये भी क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
यदि किसी राशि का साधारण ब्याज मूलधन का 49% है, यदि दर और समय समान हो तो समय ज्ञात कीजिए। ये सवाल जो भी हमने पिछले सवाल किया था सेम उसी टाइप का है, लेकिन इस बार हमको सिर्फ समय ज्ञात करना है इसमें। तो यदि किसी राशि का साधारण ब्याज मतलब सिंपल इंटरेस्ट कितना है, मूलधन का 49% है। सिंपल इंटरेस्ट जो है वो P का 49% है। यदि दर R% और समय T दोनों बराबर हो तो T बराबर ज्ञात करना है। अब यहाँ पे हम P को क्या 100 मान लेते हैं। अगर यहाँ पे हम P बराबर 100 मानते हैं, मूलधन जो है 100 रुपये मानते हैं, तो SI कितना होगा, सिंपल गुण 50 रुपये हो जाएगा, ताकि 100 का गुण 50% कितना, गुण 50 रुपये। और R% बराबर T है, तो यहाँ पे भी क्या दोनों को X मान लेते हैं, तो यहाँ से समय आ जाएगा। तो समय बराबर क्या होता है, T बराबर होता है SI मल्टीप्लाई 100, डिवाइड में क्या होगा P इंटू R। T कितना है यहाँ पे X, और साधारण ब्याज जो है हमारा वो है गुण 50 रुपये मल्टीप्लाई 100, और P जो है वो है 100 रुपीज़, और R है X। तो 100 से 100 कैंसल, तो X की पावर 2 बराबर कितना होगा 49। तो यहाँ से X की वैल्यू कितनी हो जाएगी 7। तो ये जो X की वैल्यू 7 होगी वही हमारा क्या आंसर होगा 7। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा D वाला। तो D इज राइट आंसर। यहाँ पे अगर T की जगह रेट ऑफ परसेंट पूछता है तो भी क्या होगा 7% ही होगी, क्योंकि दर और समय दोनों क्या है समान है। तो जो रेट परसेंट में आएगी वही समय भी होगा, और जो समय आएगा वही रेट भी होगा। आई होप ये भी आपको अच्छे समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि कोई राशि 10 वर्षों में 4 गुना हो जाती है तो साधारण ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। इस सवाल में कोई जो राशि है वो 10 वर्ष में 4 गुना हो जाती है तो साधारण ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। मान लेते हैं हम वो राशि मतलब P बराबर कितना है 1000 रुपये, और समय हमें दे रखा है T बराबर है 10 वर्ष। तो 10 वर्ष में कितनी हो जाती है 4 गुना, मतलब अमाउंट कितना हो जाता है 4000। तो साधारण ब्याज की ज्ञात कीजिए। मतलब ऐसा ही, मतलब सिंपल इंटरेस्ट की हमको क्या रेट ज्ञात करनी है। अगर इस सवाल को हम थोड़ा सा समझने की कोशिश करें तो अगर जो P जो था वह हमारा 1000 रुपये था, तो 10 साल बाद कितना हो गया 4000 रुपये। मतलब सिंपल इंटरेस्ट के रूप में हमको कितने रुपए प्राप्त हुए 3000 रुपये, क्योंकि 1000 रुपये तो हमने खुद ने इन्वेस्टमेंट करा था और 10 साल बाद हमें मिले 4000 रुपये। तो साधारण ब्याज यहाँ से कितना हो गया 3000 रुपये। तो हम यहाँ से R% आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो R% बराबर क्या होता है SI मल्टीप्लाई 100 अपॉन क्या होता है P इंटू T। तो SI जो है हमारे पास है 3000 रुपये मल्टीप्लाई 100, R इंटू T जो है P हमें दे रखा है यहाँ से 1000 रुपये, P हमारा यहाँ से 1000 रुपये। उसके बाद T जो है वो 10। तो यहाँ से हम इसको सोल्व करेंगे तो क्या होगा R% आ जाएगी। तो 1 2 3 4 मतलब 40 से 40 कैंसल। तो हमारी रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी हो गई यहाँ से 30%। तो साधारण ब्याज की दर कितनी हो जाएगी 30%। तो हमारा आंसर यहाँ से हो जाएगा डी इज राइट आंसर। ये तो क्या एक बेसिक तरीका। अगर हम इसी सवाल को शॉर्ट ट्रिक से करते हैं तो किस तरीके से करते हैं वो भी देख लेते हैं। मान लो यहाँ पे क्या हुआ 10 वर्षों में राशि क्या हो गई 4 टाइम मतलब 4 गुना हो गई। मतलब ये 4 गुना में से एक जो है वो तो प्रिंसिपल है, तो मतलब साधारण ब्याज के रूप में कितने मिले हमको 3 मिले। उसके बाद टोटल समय कितना है हमारे पास 10। तो बस इसको डिवाइड करना और परसेंटेज में बदलने के लिए क्या करना मल्टीप्लाई 100। तो इसको यहाँ से भी सोल्व करेंगे तो क्या आएगा हमारा आंसर 30%। तो R% हमारे पास कितने आएंगे 30%। तो इस शॉर्ट तरीके से भी हम इसको सोल्व करेंगे तो भी हमारा 30% ही आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक राशि 15 वर्षों में 11 गुना हो जाती है तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। ये सवाल सेम सवाल है जो इससे पहले हमने सोल्व किया था।
पर इस बार हमको इस सवाल को सिर्फ शॉर्ट तरीके से सोल्व करेंगे। मतलब एक राशि जो है वो 15 वर्षों में कितने गुना हो जाती है, 15 ईयर में हो जाती है 11 गुना। तो ज्ञात क्या करना है, R% हमें ज्ञात करना है। यहाँ पे 15 वर्ष में 11 गुना, मतलब यहाँ पे 1 रुपये मूलधन होगा तभी जाके वो 11 गुना होगी। तो टोटल साधारण ब्याज के रूप में कितने रुपए मिले हमके, 10 गुना। और डिवाइड किससे करना है, सिर्फ समय से, तो डिवाइड बाय 15। और परसेंटेज में बदलना है तो मल्टीप्लाई 100। ये हो गया हमारा सवाल कंप्लीट। तो यहाँ से R% कितनी होगी, 5 से 2 बार और 5 से 3 बार, तो 200/3। इसको सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, 66 सही 2/3%। तो हमारा आंसर होगा 66 सही 2/3% या 200/3%। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक राशि 3 वर्षों के लिए 4% वार्षिक दर पर दी गई। यदि वह राशि 5.5% वार्षिक दर पर दी जाती तो 1800 रुपये ब्याज के रूप में अधिक प्राप्त होते हैं। तो वह राशि ज्ञात कीजिए। सबसे पहले इस सवाल में जो हमें दिया उसको हम लिख लेते हैं। जैसे समय जो है वो है 3 वर्ष, टी है हमारे पास 3 है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी है, 4% की दर पर दी गई। यदि वह राशि 5.5% मतलब 4% के बजाय 5.5% वार्षिक दर पर दी जाती तो 1800 रुपये ब्याज के रूप में, मतलब सिंपल इंटरेस्ट के रूप में 1800 रुपये अधिक प्राप्त होते, तो वह राशि ज्ञात करनी, मतलब पी ज्ञात करना है। इस सवाल में पहले रेट ऑफ इंटरेस्ट थी 4%, लेकिन 4% से बढ़ के जैसे ही 5.5% हुई तो ब्याज के रूप में कितने अधिक प्राप्त हुए, 1800 रुपये। मतलब 1.5% रेट बढ़ी तो ब्याज कितना ज्यादा मिला, 1800 रुपये। तो ज्ञात क्या करना है, पी हमें ज्ञात करना है। तो पी बराबर क्या होता है, SI मल्टीप्लाई 100 डिवाइड में क्या होता है, R इंटू टी। तो सबसे पहले SI हमें दिया हुआ है कितना है, 1800 रुपये मल्टीप्लाई 100 और डिवाइड में R कितना है, 1.5% से रेट बढ़ी है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या लेंगे, 1.5%। और समय जो है वो है 3%। तो यहाँ से हमारा P आ जाएगा। तो यहाँ से दशमलव हटाएंगे तो क्या ऊपर 0 लग जाएगी। तो 3 से कितनी बार कैंसिल होगा, 600 बार। उसके बाद 15 से 40 बार, तो 40 का मल्टीप्लाई 1000 में करेंगे तो कितना होगा, 40,000। तो हमारा यहाँ से राइट आंसर क्या होगा, ए वाला। तो ए इज राइट आंसर। ये तो हो गया हमारा एक बेसिक कॉन्सेप्ट। अगर इसी सवाल को हम शॉर्ट ट्रिक से करेंगे तो किस तरीके से करेंगे, मतलब देखा जाए तो इस सवाल में रेट ऑफ इंटरेस्ट 1.5% से बढ़ी तो ब्याज के रूप में कितना अधिक मिला, 1800 रुपये। तो अगर 1 साल के लिए 1.5% तो टोटल 3 ईयर के लिए कितनी रेट ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगी, 3 का मल्टीप्लाई 1.5 में कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, 4.5%। और साधारण ब्याज कितना है, 1800 रुपये। रुपए में कितना है, 1800 रुपये। तो 4.5% बराबर है 1800। तो यहाँ से क्या हम 1% की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो कितना होगा, 1800/4.5%। और निकालना क्या है, मूलधन, तो मल्टीप्लाई 100 कर लेते हैं। तो यहाँ से भी क्या आ जाएगा, पी आ जाएगा। इसको भी सोल्व करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, 40,000। तो हमारा आंसर क्या होगा, ए वाला। नेक्स्ट सवाल, एक व्यक्ति ने कुछ राशि 2 वर्ष के लिए 4.6% वार्षिक दर पर दी। यदि वह ब्याज की दर 3.2% कम कर दे तो उसे 196 रुपये ब्याज के रूप में कम प्राप्त होते हैं। तो वह राशि ज्ञात कीजिए। सबसे पहले समय कितना दिया हुआ है, 2 ईयर। और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी है हमारे पास, 4.6%। यदि वह ब्याज की दर 3.2% से कम कर दे, मतलब ब्याज की दर क्या हो, 3.2% से कम हो गई तो 196 रुपये ब्याज के रूप में कम प्राप्त हुए। मतलब सिंपल इंटरेस्ट 196 रुपये कम प्राप्त हुआ। पहले जो हमारी ब्याज की दर थी वो थी 4.6%, लेकिन जैसे ही ये ब्याज की दर घट के 3.2% हुई तो ब्याज के रूप में हमें क्या कम पैसे मिले, 196 रुपये कम मिले। तो
तो ब्याज की दर कितनी कम हो गई, दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा 1.4%। मतलब ये जो 1.4% की ब्याज की दर कमी हुई तो उससे क्या हुआ, हमें 196 रुपये ब्याज के रूप में कम प्राप्त हुए। तो हमें ज्ञात क्या करना है, पी ज्ञात करना है। तो यहाँ पे अगर हम इस सवाल को देखते हैं तो एक साल के लिए 1.4%, तो टोटल 2 साल है हमारे पास, तो टोटल 2 साल के लिए कितनी हो जाएगी 2.8%। तो 2.8% बराबर क्या हो जाएगा 196 रुपए के। तो यहां से क्या हम 1% की वैल्यू निकाल सकते हैं, तो 196 डिवाइड बाय क्या होगा 2.8, और निकालना क्या है मूलधन, तो मल्टीप्लाई बाय 100। तो यहां से हम इसको सोल्व करेंगे तो भी हमारा आंसर आ जाएगा। तो दशमलव हटेगी तो क्या होगी 0 लग जाएगी। उसके बाद इसको हम सोल्व कर लेते, तो 4 से काटते हैं 7 बार, और ये कितनी बार कैंसिल हो जाएगा 4 चौक 16, और बचेंगे कितने 3, 4 नमक की 36, 7 से 7 बार। तो हमारा आंसर यहाँ से क्या होगा 7000। तो हमारा पी मतलब प्रिंसिपल मूलधन कितना हो जाएगा 7000। तो हमारा आंसर यहाँ से हो जाएगा ए वाला। तो 8 राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक राशि 3 वर्षों में साधारण ब्याज पर 500 रुपए तथा 5 वर्षों में 700 रुपए हो जाती है, तो मूलधन ज्ञात कीजिए। कोई राशि है जो 3 वर्षों में साधारण ब्याज पर 500 रुपए और 5 वर्षों में 700 रुपए हो जाती है, तो मूलधन हमें ज्ञात करना है इस सवाल में। तो सबसे पहले इस सवाल में जो दिया हुआ लिख लेते हैं, मतलब कोई राशि 3 सालों में 3 ईयर में कितनी हो जाती है 500 रुपए। मतलब ये 500 रुपए जो है ये अमाउंट है। उसके बाद 5 वर्षों में कितनी हो जाती है, 5 वर्षों में ये हो जाती है 700 रुपए, ये भी अमाउंट है। तो ज्ञात क्या करना है, मूलधन हमें यहाँ पे ज्ञात करना है। इस सवाल को बस थोड़ा सा समझना, इन दोनों का डिफरेंस लेते हैं तो क्या होगा 2 ईयर, और इन दोनों का जो डिफरेंस होगा ये कितना होगा 700 माइनस 500, तो कितना होगा 200। तो ये जो दोनों का डिफरेंस निकल के आता है वो होता है हमारा साधारण ब्याज। मतलब ये क्या होता है एसआई। तो अगर 2 साल का साधारण ब्याज 200 रुपये होगा तो 1 साल का साधारण ब्याज कितना होगा 100 रुपये होगा। 1 ईयर का साधारण ब्याज कितना होगा 100 रुपये। अब इस सवाल में या तो इस वाली इक्वेशन को लेके सोल्व कर सकते हैं या इस वाली, किसी को भी। अगर यहाँ पे अगर फर्स्ट वाली को लेंगे तो 3 ईयर के लिए टोटल ब्याज कितना हो जाएगा, अगर 1 साल का ब्याज हमारा 100 रुपये तो टोटल 3 साल का ब्याज कितना हो जाएगा 300 रुपये हो जाएगा। तो अगर मैं अमाउंट में से एसआई को माइनस कर लेता हूँ 300 रुपये को, तो क्या आएगा पी आ जाएगा मूलधन। तो 500 माइनस 300, तो मूलधन कितना हो जाएगा 200 रुपये। तो यहाँ से हमारा आंसर क्या होगा ए इज राइट आंसर। अगर इसी सवाल में हम सेकेंड इक्वेशन को लेके चलते हैं तो भी इसको सोल्व कर सकते हैं। अगर 1 साल का ब्याज जो है हमारे पास 100 रुपये, तो टोटल 5 साल का ब्याज कितना हो जाएगा 500 रुपये। तो 500 को लेस कर लेंगे इसमें से, तो भी इससे भी 200 ही रुपये ब्याज आएगा। तो किसी को भी लेके हम इसको सोल्व कर सकते हैं। आई होप ये भी क्वेश्चन आपको अच्छे समझ में आया होगा। नेक्स्ट सवाल, यदि कोई राशि 2 वर्षों में साधारण ब्याज पर 900 रुपये हो जाती है तथा 4 वर्षों में साधारण ब्याज पर 1200 रुपये हो जाती है, तो मूलधन ज्ञात कीजिए। कोई राशि है जो 2 ईयर में कितनी हो जाती है 2 ईयर में हो जाती है 900 रुपये। मतलब ये 900 रुपये क्या है अमाउंट है। उसके बाद नेक्स्ट 4 वर्ष में कितनी हो जाती है 1200 रुपये, ये भी अमाउंट है। तो हमें ज्ञात क्या करना है मूलधन। तो इन दोनों का जो डिफरेंस होगा साल में कितना होगा 2 ईयर, और रुपए में कितना होगा 300। तो ये जो दोनों का डिफरेंस होता है वो हमारा ऐसा ही होता है साधारण ब्याज। अगर यहाँ पे 2 साल का ब्याज 300 रुपये, तो 1 साल का कितना हो जाएगा 1 ईयर का कितना हो जाएगा 150। अब या तो हम इसको इस इक्वेशन में लग के करें या इसमें, दोनों में से किसी में भी कर सकते हैं। अगर यहाँ पे 2 साल का ब्याज 1 साल का 150 रुपये, तो 2 साल का ब्याज कितना हो जाएगा 300 रुपये। तो अगर मैं अमाउंट में से 2 साल का साधारण ब्याज घटा लूँ 300 रुपये, तो पी प्रिंसिपल कितना आ जाएगा 600 रुपये। तो हमारा आंसर यहाँ से क्या होगा डी वाला। तो डी इज राइट आंसर।
आई होप ये कॉन्सेप्ट भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा।